नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज 29 नवंबर है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी मशरूम होती है तो उनको हम डेली तोड़ते हैं, लेकिन जो मंडी होती है और आजकल तो लॉकडाउन के कारण हर संडे को लीव होती है, छुट्टी होती है, तो उसमें हम अपनी मशरूम को बेच नहीं पाते हैं और स्टोर करना इतना इजी नहीं होता है। तो उसको कैसे करते हैं ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और इन दोनों कंडीशन में आज संडे था और कल 30 नवंबर है, तो दोनों दिन हमारे जो संडे और लास्ट डे है तो उसके कारण मंडी क्लोज थी। हमारे दो तरह की पैकिंग होती है। एक तो वॉश करके जो सीधी पॉलीथीन में होती है, पैकिंग में छोटी पन्नी में होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको धोने के बाद स्टोर नहीं कर सकते। धोने के बाद अगर स्टोर करते हैं तो उसमें कलर चेंज होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा, और जब बाद में सेल करेंगे तो उसके प्राइस भी आपको बहुत कम मिलेंगे, आपकी मशरूम की मार्केट भी ख़राब होगी इससे। तो इसलिए उसको स्टोर करना का ऑप्शन ये है कि जब मान लीजिए आप पहले दिन तोड़ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही छोटे पीसेस तोड़ लीजिए, जो आपको लगता है कि कल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अगर एक दिन नहीं हम हार्वेस्ट करते हैं हमारी मशरूम को तो इतने छोटे तोड़ लीजिए। और दूसरा ऑप्शन जो है वो कुछ बेटर है कि जैसे हम पेनेट ट्रे जो है उनमें पैकिंग करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लाइमेट चाहिए। आप जैसे नॉर्मल तोड़ रहे हैं जो मशरूम, वो रेगुलर तोड़ते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको अनवॉश पैकिंग करते हैं तो उसको स्टोर कर सकते हैं। वो भी हमें इस तरह से स्टोर करना होता है कि जैसे हमें हमारे फार्म में तो ह्यूमिडिटी चाहिए हमें 90 के आसपास, और टेम्परेचर हमारा 17-18 से नीचे हो, तो ऐसा क्लाइमेट चाहिए। लेकिन मशरूम को स्टोर करने के लिए हमें क्लाइमेट चाहिए 15 से नीचे हो, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल कम हो। जितना कम आपकी ह्यूमिडिटी होगी उतना अच्छा है। तो हम क्लाइमेट तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं कि रेगुलर हम हमारा जो खाली रूम होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं और पूरा खिड़की दरवाजे सब बंद कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि उसमें टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, कुछ एटलीस्ट इतना हो कि जो रेगुलर रूम टेम्परेचर होता है उससे 1-2 डिग्री कम हो। तो उस तरह का कुछ आपको सिस्टम करना होता है मशरूम को स्टोर करने के लिए, तो वो आपकी स्टोर करने में मशरूम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपकी मशरूम अनवॉश है इसलिए वो ख़राब नहीं होगी। और मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ, क्योंकि एक तो रेगुलर जो हम स्टोर करते हैं उस क्लाइमेट में रखी है, और एक में पैकिंग मैंने एक्स्ट्रा बनाकर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखी है, तो उसका डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहता है। तो दोस्तों ये मैंने लगभग ये 4 पैकिंग जो है ये रेगुलर ली है जो हमने स्टोर करी हुई थी, और उसके अलावा इसको थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखा था, इसलिए उसके ऊपर थोड़ी फॉग सी आ गई है, नमी आ गई है। इसके अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों साइडों में है। और जैसे ही ये टच में आएगी इस तरह से, जैसे ये टच में आएगी ये मशरूम से, एक दूसरी मशरूम से, और जो ऊपर का प्लास्टिक है उससे टच में आएगी तो ये ख़राब होने लगेगी। और इसका इसी कारण से ये पेनेट जो ट्रे है वो ख़राब होती है। लेकिन ये जो मशरूम है इनमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम, ह्यूमिडिटी कम रखी जाती है, ताकि जो ऊपर का प्लास्टिक है वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर फोग ना जमा हो, नमी जमा ना हो। तो इसलिए ये ज़्यादा लंबे टाइम तक अनवॉश ही बिल्कुल बिना किसी क्लाइमेट चेंज के स्टोर रहती है। और एसी जो स्टोरेज होती है एसी वाली, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एसी आपकी अब्जॉर्व करती है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को बाहर निकालती है, कम ह्यूमिडिटी करती है। तो अगर एसी वाले रूम में हम इनको स्टोर करते हैं तो वही जो मैंने प्रोसेस बताई है वही होगी, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम होगा और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी कम होगी, तो इस कारण से ये अच्छी मशरूम स्टोर हो पाती है। लेकिन बाय चांस हम इस ऐसी मशरूम को रूम टेम्परेचर कम करने के लिए कूलर वगैरह चला देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है अपनी, कूलर पंखा या फिर सीधा बाहर छोड़ देना, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि इस तरह से अगर इस पर उमस की बूंदें जम गई पानी की तो वो बिल्कुल ही ख़राब कर देगी अपने मशरूम को। जैसे ये देख लीजिए बिल्कुल पीला पीला आपको कलर भी दिखने लग गया होगा। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट होता है, ये घंटे भर का रिजल्ट है आपको पास है। मैंने 1 घंटे के लगभग, मैं सब पैकिंग करे हुए लगभग 1-1.5 घंटा हुआ है,
क्योंकि लास्ट में हम पैकिंग करते हैं शाम को। तो इसको लगभग ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखा था मैंने, कुछ हमारे जैसे ये मशरूम फार्म है तो इसका जो 90% के आसपास ह्यूमिडिटी है। तो इसी तरह से हमने जो पैकिंग है, ये पैकिंग एक्स्ट्रा एक जो मैंने पैकिंग दिखाई आपको, इसको रखा था, लेकिन इसका चेंज हो गया कलर। और बाकी सब है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी येलो इस कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो ये चेंज आपको इंस्टेंट दिखाई देता है। और इसमें देखिए आपको किस तरह का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं अपनी मशरूम को। और ये हमारा कुछ प्रोडक्शन वाला बैग है, जो प्रोडक्ट जैसे ये हमने, तो ये सुबह होगी तोड़ने के लिए तैयार, इस तरह का फ्लैश कुछ चल रहा है। और हमारा प्रोडक्शन भी कुछ पर डे के हिसाब से 50-60 kg पर डे के आसपास है। डेली हमें इतनी मशरूम मिल रही है। पीनट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। ये सब बैगों में इसी तरह से है, ऊपर भी। फार्म इतना बड़ा है कि हम अगर कम लोग इसमें काम कर रहे हो तो यहाँ से शुरू करते हैं मशरूम तोड़ना। तो जब तक हम शाम को लास्ट में पहुँचते हैं और वापस अगर यहाँ पर देखें तो ये फिर से हमें ऐसा लगता है कि कोई मशरूम छूट गई है तो ये तोड़ने वाली थी, लेकिन वो इतना ग्रो हो जाती है पूरे दिन भर में कि हमें दोबारा से ऐसा लगने लगता है कि ये तोड़ने वाली है और तोड़ी नहीं टाइम पर, तो ऐसा लगने लगता है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इनकी। अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, जैसे मैं मेरे फ़ोन से कर रहा था। तो ये 12:11 हुई है। तो ये 12:11 हुई है। तो ये अभी का टाइम है, जब आप वीडियो देखेंगे तो लगभग मैं 1-2 बजे के आसपास वीडियो एडिट करके, वो भी रात को, रात के 1-2 बजे एडिट करके वीडियो फिर अपलोड करूँगा और फिर सोऊंगा। और सुबह जल्दी मार्केट में जाना होता है, मंडी में। तो इस तरह काम भागदौड़ में वीडियो की पूरे जो टॉपिक होते हैं, जैसे मार्केट वाला टॉपिक आप बहुत लंबा टॉपिक है, और मैं चाहता हूँ कि वो पूरा कंप्लीट करूँ मैं, पूरा कवर करूँ, जो भी डिटेल होती है वो एक साथ दूँ। इस तरह से डेली वीडियोस में ना डालूँ, ताकि आपको एक बार में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाए मार्केट में जाने और अपने मशरूम बेचने के मामले में। तो बड़े टॉपिक के चलते वो कवर नहीं हो रहा है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो इस कारण से वो डिले होते जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक है जैसे मशरूम फार्मिंग में बताने को, बहुत ज़्यादा टॉपिक है। तो और उनमें टाइम भी लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर डेली वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टॉपिक कवर करके दूँ। और तो आप सपोर्ट भी कीजिए साथ में। और मैं खासकर जो हमारा मार्केटिंग वाला टॉपिक है, तो उसके लिए मैं लाइव करने वाला था कि आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हों तो वो सब कुछ कवर कर लूँ इस लाइव, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन लाइव हो अगर तो उनमें सब टॉपिक आपके साथ कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लाइव करने की सोच रहा था, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मोबाइल से लाइव नहीं कर सकते। तो और उसमें टाइम लगने वाला है, लगभग हमारे 800 के आसपास है यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो गए हैं। तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है आपका। लेकिन अभी भी कुछ 40 से 50% के आसपास ऐसे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, लेकिन वीडियोस देखते हैं डेली। तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें, और इसलिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और लाइक आप कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉकडाउन के चलते हर संडे को छुट्टी रहती है मार्केट की। हाँ, तो उसके चलते हम अपने मशरूम को थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर कैसे कर सकते हैं, या फिर स्टोर कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे बचा सकते हैं उसे ख़राब होने से। और भी बटन मशरूम के इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, टॉपिक की
हमारी जो क्वालिटी है, खासकर क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा आपकी मशरूम की। तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उन सब के बारे में बहुत जल्दी आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।